संथाल परगना में इस बार भी खूब होगा झकझूमर। 21 सितंबर को दुमका में अमित शाह फूकेंगे विधानसभा चुनाव का बिगुल। सत्ता पक्ष भी लगातार बहा रहा है पसीना, खुद हेमंत ने संभाल रखी है कमान। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। विधानसभा चुनाव के दरवाजे पर खड़े झारखंड की राजनीति का केंद्र माने जाने वाला संथाल परगना इस बार भी कांटे के चुनावी मुकाबले के लिए तैयार होता दिखने लगा है। वैसे भी झारखंड की सियासत में संथाल परगना की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। यह इलाका न केवल विद्रोहों और आंदोलन का गवाह रहा है, बल्कि यहाँ की फिजाओं में एक अलग किस्म की सियासी रवायत देखी जाती है। संथाल परगना को वैसे तो झामुमो का गढ़ माना जाता है, लेकिन भाजपा भी यहाँ उतनी कमजोर नहीं है। चुनावी अखाड़े में शिबू सोरेन भी संथाल परगना से पराजय का स्वाद चख चुके हैं और हेमंत सोरेन समेत झामुमो के लगभग सभी दिग्गज भी। दूसरी तरफ भाजपा के लिए भी यहाँ की धरती एक समान नहीं रही। कभी पार्टी ने खूब चुनावी फसल काटे तो कभी उसे सूखे का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में संथाल परगना का परिदृश्य उलझा हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही पक्षों ने संथाल फतह के लिए रणनीतियां तैयार की है। भाजपा की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को दुमका से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे, तो सत्ता पक्ष की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन ने भी कमान संभाल रखी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो को सबसे बड़ी पार्टी बनाने के साथ सत्ता में लाने का काम संथाल परगना ने ही किया था। इसलिए इस बार भी झामुमो ने संथाल परगना में पूरी ताकत झोंक रखी है। पिछले कुछ दिनों से संथाल परगना के सियासी माहौल को देखने से एक बात साफ होती है कि झारखंड की सत्ता की चाबी माने जाने वाले इस इलाके में इस बार का चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक होगा। इसलिए यहाँ दोनों ही पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा ने जहां बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार तक को मुद्दा बना रखा है, वहीं हेमंत सोरेन ने भाजपा पर पैसे के बल पर घर और पार्टी को तोड़ने की साजिश का बाहर के नेताओं पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाकर साफ कर दिया है कि वह अपने इस अभेद दुर्ग को बचाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। क्या है संथाल परगना का सियासी माहौल और संभावनाएं, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। आंदोलनों और विद्रोह की धरती संथाल परगना के माहौल में एक बार फिर चुनावी रंग घुलता हुआ नजर आने लगा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे झारखंड का यह इलाका हमेशा से ही सियासत का केंद्र रहा है और इस बार भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं हैं। सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस राजद का इंडिया ब्लॉक अपने इस मजबूत दुर्ग को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है, तो भाजपा भी बहुत पीछे नहीं है। एक दूसरे पर राजनीतिक हमलों के बीच संथाल परगना अब चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। इलाके में चुनावी चर्चाएं पूरे शबाब पर है। हर तरफ आसन विधानसभा चुनाव के बारे में बातें हो रही हैं। इन चर्चाओं में एक बात नोट करने लायक है, यहाँ के लोग अब राजनीति के मामले में बहुत पीछे नहीं हैं। पिछले 2 महीने में झारखंड भाजपा ने संथाल परगना के हर उस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया है जो उसकी चुनावी नैया को पार लगाने में सहायक हो सकता है। अब अमित शाह के दौरे से उस नाव की गति को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। संथाल का राजनीतिक परिदृश्य, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संथाल परगना झामुमो का अभेद किला है। 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 18 में से 9 सीटें जीतकर अपना दबदबा साबित किया था। उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी, जबकि पोड़ैयाहाट की सीट उसे बाद में मिल गई थी। भाजपा को केवल 4 सीट मिली थी। विधानसभा की 18 सीटों में 7 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इन सभी आरक्षित सीटों यानी दुमका, जामा, शिकारीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, बोरियो और बरहेट के अलावा 2 अनारक्षित सीटों नाला और मधुपुर पर झामुमो का कब्जा है। उसकी सहयोगी कांग्रेस के पास 5 सीटें जरमुंडी, पोड़ैयाहाट, महगामा, जामताड़ा और पाकुड़ है। भाजपा के पास 4 सीटें देवघर, गोड्डा, सारठ और राजमहल है। इन 4 में से 3 सामान्य सीटें हैं, जबकि देवघर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा ने संथाल के विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। इनमें 2 आदिवासी क्षेत्र दुमका और जामा भी थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में संथाल परगना में मिली ऐतिहासिक सफलता ने झामुमो नेतृत्व और खासकर हेमंत सोरेन को अपनी राजनीतिक रणनीति पर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर दिया। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन ने संथाल की किलेबंदी पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने कैबिनेट में 3 स्थान के अलावा स्पीकर भी संथाल से बनाया। भाजपा के लिए चुनौती भी और अवसर भी। संथाल परगना की झामुमो ने जिस
जिस तरह से किलेबंदी की है उससे भाजपा के लिए चुनौती बड़ी हो गई है। संथाल परगना में आदिवासियों की बहुसंख्यक आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा लंबे समय से कोशिश कर रही है। उसकी कोशिशें लोकसभा चुनाव में सफल होती दिखने लगी थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। अब संथाल में भाजपा की वापसी की राह बेहद कठिन हो गई है, लेकिन इसके साथ ही उसके लिए इस किले को ध्वस्त करने का अवसर भी है। भाजपा के पास बाबूलाल मरांडी जैसा ताकतवर हथियार है, जिसने संथाल की राजनीति को बहुत करीब से देखा भी है और महसूस भी किया है। बाबूलाल मरांडी ही वह शख्स हैं जिन्होंने शिबू सोरेन तक को मात दी है। इसके अलावा हाल के दिनों में भाजपा ने झामुमो के 2 कत्तावर नेताओं सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को अपने पाले में कर हेमंत सोरेन के किले में दरार जरूर पैदा की है। संथाल में आदिवासी अस्मिता बनाम घुसपैठ और भ्रष्टाचार। जहां तक विधानसभा चुनाव के मुद्दों की बात है तो इस बार सत्ताधारी गठबंधन का फोकस आदिवासी अस्मिता पर है। हेमंत सोरेन जिस तरह भाजपा पर गुजरात, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश के लोगों को झारखंड में लाने और यहां के आदिवासी, दलित और पिछड़ों को बरगलाने के साथ पैसे के बल पर घर और पार्टी को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि यह मुद्दा भी सत्ता पक्ष का प्रमुख हथियार है। हेमंत सोरेन अपनी सरकार की उपलब्धियां को भी जनता के सामने मजबूती से रख रहे हैं। इसके अलावा आरक्षण, सरना धर्म कोड, 1,36,000 करोड़ का बकाया, स्थानीयता नीति और केंद्रीय योजनाओं में झारखंड के हिस्से में कटौती जैसे झारखंड की जन भावनाओं से जुड़े मुद्दे भी उसके एजेंडे में शामिल है। सत्ताधारी गठबंधन को पता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उसके लिए मुश्किल होगी, तो इसकी काट के लिए वह केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद करने का मुद्दा उठा रहा है। खासकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को झारखंडी अस्मिता से जोड़ने का प्रयास भी असरदार होता दिख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे लेकर झारखंड झुकेगा नहीं का नारा दिया है। इसके अलावा महागठबंधन के पास जल, जंगल, जमीन और स्थानीयता के मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखने की रणनीति बनाई है। 2019 में सत्ता संभालने के बाद वैश्विक महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की भी याद हेमंत सोरेन दिला रहे हैं। मैया योजना और अबू आवास योजना के सहारे वह संथाल की सियासी हवा को थामने की जुगत में है। जहां तक विपक्षी भाजपा आजसू का सवाल है तो उसके पास विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही दिख रहा है। इसके अलावा संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा भी उसका मुख्य हथियार बना हुआ है। हाल के दिनों में हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा के दूसरे नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर आक्रामक प्रचार अभियान छेड़ा था। हालांकि उसका बहुत अधिक असर नहीं पड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में वह इस मुद्दे को संथाल परगना के पिछड़ेपन से जोड़कर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद खनिजों से ही जुड़े डीएमएफटी का सवाल उठाकर भाजपा आजसू महागठबंधन सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। कुल मिलाकर संथाल परगना इस बार ऐसे चुनावी मुकाबले का गवाह बनेगा जो पहले कभी नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से दोनों पक्षों ने यहां अपनी ताकत झोंक रखी है, उससे तो यही लगता है कि संथाल के रण में ही दोनों पक्षों की ताकत का लिटमस टेस्ट होगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।